बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा मुनीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को आज ही मोनाल को सील करने का हुक्म दे दिया और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीडीए को आज ही नेवी गोल्फ कोर्स का कब्जा लेने का हुक्म भी जारी कर दिया है। मुल्क में पहली बार बैरून मुल्क इंतकाल करने वाले शख्स का जिगर पाकिस्तानी मरीज को लगा दिया गया। बादस मर्ग अज़ा की अतिये से 2 पाकिस्तानी मरीजों की जान बच गई। दोनों मरीज सेहतयाब हैं। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट लाहौर के सरबराह डॉक्टर फैसल सऊद कहते हैं कि अबू धाबी में इंतकाल करने वाले पाकिस्तानी शहरी का जिगर और गुर्दे खसूसी तैयारे से पाकिस्तान लाए गए और इस सिलसिले में अबू धाबी से क्लेवलैंड क्लिनिक की 4 रुकनी टीम भी पाकिस्तान आई। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी का दोबारा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा बनने का इम्कान रद्द कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी के मौका पर आसिफ जरदारी ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। पाकिस्तानियों के क्रिप्टो करेंसी में डूबे 18 अरब की वापसी की उम्मीद पैदा हो गई। FIA साइबर क्राइम के सरबराह इमरान रियाज का कहना है कि बाइनांस के अमरीकी माहिरीन माली जुराइम की तहकीकात करते रहे हैं। बाइनांस की जानिब से FIA से पहला राब्ता फ़ोन पर किया गया और बाद में बाकायदा तौर पर ईमेल भी मौसूल हुई है। कराची में कोरोना की सूरत हाल के मुताबिक आपको अपडेट करें। कराची में कोरोना केसेस की शरह 18% तक जा पहुंची है। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता रोज़ 4,469 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 805 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई और इस तरह शहर में मुस्बत केसेस की शरह 18% रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब कराची के बाद मीरपुर आज़ाद कश्मीर में शरह 4.92, पेशावर में 4.19, लाहौर में 3.88, गिलगित 3.70, हैदराबाद में 2.83 और इस्लामाबाद में 2.78% रिकॉर्ड की गई है। कार्बन मोनोऑक्साइड खामोश कातिल है। कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन से चलने वाली हर चीज़ से पैदा होती है। माहिरीन के मुताबिक बंद जगह पर यह गैस इंतहाई मुहलिक साबित होती है। सांस के जरिए अंदर लेने से जिस्म में ऑक्सीजन की गर्दिश रुक जाती है और मौत वाक़ई हो जाती है। माहिरीन ने यह मशवरा भी दिया कि गाड़ियों को बंद जगह जैसे गैराज में ना छोड़ें, चाहे बैरूनी दरवाज़ा खुला ही क्यों ना हो। मरी में तूफ़ानी बर्फबारी के दौरान सयाहों ने ज़्यादा किराया लेने पर एक होटल सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने सोशल मीडिया पर शिकायत के बाद तहकीकात करके कार्रवाई की। दूसरी जानिब सयाहों के मरी और गलियात में दाखिले पर पाबंदी में मज़ीद 24 घंटों की तौसीह कर दी गई है। बेशतर सयाह मरी से निकल गए हैं, ताहम इलाका मकीनों की मुश्किलात बरकरार हैं, जबकि शहर में बिजली की फराहमी मुकम्मल बहाल नहीं की जा सकी है। हाफिजाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में तलबा के सामने उस्ताद को गिरफ्तार करने पर 2 पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। वाक़े के खिलाफ ज़िला भर की उस्ताज़ा तंजीमों ने आज से तमाम सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमल के बाइकॉट का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन ने चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इंदिया दे दिया है। नून लीग के रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने कहा कि चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लिखे गए खत से दस्तबरदार हुए और कहा कि वज़ीर आज़म का नाम गलती से गया। पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च में हम ख्याल अपोजिशन जमातों को शामिल करने का फैसला कर लिया है। 7 फरवरी को होने वाले लॉन्ग मार्च में जमातों को शामिल करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अगर तमाम अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी की 27 फरवरी की तारीख पर मुत्तफिक हो गई तो बेहतर होगा। और लाहौर कलंदर के फास्ट बाउलर हारिस रऊफ का ऑस्ट्रेलवी बिग बैश में विकेट लेने के बाद जश्न मनाने का मुनफरिद अंदाज मकबूल हो गया। हारिस रऊफ ने विकेट लेने के बाद ख्याली सैनिटाइजर लगाया और जेब से निकालकर मास्क चेहरे पर लगाया। आप भी मास्क लगाएं, कोरोना से बचें और दूसरों को भी बचाएं। ये थी अब तक की 11 हेडलाइंस। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़।